सौरमंडल में स्वयं सूर्य तथा इसके 8 ग्रह, उपग्रह, हजारों क्षुद्रग्रह एवं करोड़ों उल्काएं, धूमकेतु सब मिलाकर सोलर सिस्टम बनता है हमारा। ठीक। और सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग 4.6 खरब वर्ष पहले हुई थी। सूर्य का ही अपना प्रकाश है, केवल सूर्य का, अन्य किसी ग्रहों में प्रकाश नहीं है। सूर्य का ही अपना केवल प्रकाश है, अन्य किसी ग्रह का प्रकाश अपना नहीं है। ठीक। सभी ग्रह, उपग्रह जो हैं वो प्रकाश कहां से ग्रहण करते हैं? सूर्य से ही ग्रहण करते हैं सभी ग्रह। ठीक है। ये आंतरिक ग्रह मैंने आपको बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक, ये लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में आ जाता है पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। नहीं तो ये हो कि विपिन सर इतना कुछ पढ़ाए और बड़ी बातें किए, कुछ चीजें छोड़ दिए। अब वायु ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। जोवियन का मतलब जुपिटर की तरह। ठीक है। सब बाहरी ग्रह जितने हैं वो गैसीय ग्रह हैं, जुपिटर की तरह मतलब जोवियन ग्रह। ठीक। सामान्यतः ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करते हैं, किंतु शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको समझाते हैं क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक, ये भी मैंने समझाया था, फिर से आप बताते हैं। वो टेक्निकल इशू से थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया था। ठीक है। ये सूर्य है। ठीक। और ग्रह है अपनी कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, तो सन हो गया सूर्यदेव हमारे, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। पहली चीज, पहला कॉन्सेप्ट हो गया किस कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार। और ग्रहों की 2 गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है, इसे कहते हैं परिक्रमण गति। क्या? एक होती है परिक्रमण गति। ठीक। एक होती है घूर्णन गति। एक ग्रह है, इसका एक्सिस है, इसी पे घूम रहा है, नाच रहा है। ठीक। इससे क्या होता है? वर्ष का होता है कि एक चक्कर लगाने में पृथ्वी जैसे सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक वर्ष। एक वर्ष में 365 दिन, 365.25 दिन। ठीक। 365 दिन में पृथ्वी एक चक्कर लगाए तो उसे कहते हैं एक वर्ष। तो कोई ग्रह जो अपनी परिक्रमा अवधि होती है उसे उस ग्रह का एक वर्ष बोला जाता है। ठीक है। और जो घूर्णन अवधि होती है इसे एक दिन बोला जाता है। और पश्चिम से पूर्व का आपको कॉन्सेप्ट समझा दे, दिशा वाला। ठीक, ये ईस्ट हो गया। ठीक है। ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ठीक, ये दिशाएं हो गई, ये दिशाएं हैं। अब इसी हिसाब से अब पश्चिम से आपको पूर्व जाना है, 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो ऐसे चले जाइए या तो ऐसे चले जाइए, दोनों अच्छा रास्ता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर नहीं होता है, इसीलिए हम समझा रहे हैं। बहुत दिन आप ज्योग्राफी पढ़ लेंगे लेकिन बोला जाएगा पश्चिम से पूर्व, तो आप पहले समझ ही नहीं पाएंगे पश्चिम से पूर्व क्या, बस याद कर लेंगे, पूरी ज्योग्राफी इसी से बेकार हो जाएगी आप। ठीक है, ऊपर वाला नहीं होता है। पश्चिम से पूर्व का मतलब नीचे से, पूर्व से पश्चिम का मतलब ये। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? पश्चिम से पूर्व को एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे ऐसे घूमती है, ठीक, घड़ी ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। ठीक, तो जब पूर्व से पश्चिम बोले तो मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। पश्चिम से पूर्व का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये समझते रहिएगा। सारे ग्रह जो हैं, सारे ग्रह
सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, दीर्घ वृत्ताकार में सभी 8 ग्रह पश्चिम से पूर्व ही परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो घूर्णन गति होती है, सभी ग्रह तो पश्चिम से पूर्व ही घूर्णन करते हैं, पृथ्वी भी हमारी पश्चिम से पूर्व ही घूर्णन करती है, ठीक है। लेकिन कुछ ग्रह, 2 ग्रह कौन से हैं? शुक्र है, ठीक, शुक्र है और यूरेनस है। 2 ग्रह कैसे हैं? पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं, परिक्रमण सेम दिशा में करते हैं, घूर्णन अलग दिशा में करते हैं। समझ लीजिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। लेकिन आप लोग पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम एक बार ये जरूर समझ लीजिएगा अच्छे से, खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। अब सन के बारे में पढ़ते हैं। सन, इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है और पृथ्वी का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर, ठीक। तो मतलब पृथ्वी से तो बहुत बड़ा है। रेडियस क्या होता है? व्यास का आधा रेडियस होता है और इसका आकार पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। कोई भी चीज हम कंपेयर कहां से करेंगे? पृथ्वी से, ठीक, क्योंकि सबसे अधिक जानकारी हमें किसके बारे में है? पृथ्वी के बारे में। तो सब चीज का कंपेयर कहां से होगा? पृथ्वी से। पृथ्वी की अपेक्षा 109 गुना अधिक आकार है और 20 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण है। मतलब पृथ्वी पर कोई वस्तु 1 kg की है तो सन पर कितना है? 20 kg की। देखो, सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के इर्द गिर्द लगभग 25 करोड़ वर्ष में अपनी परिक्रमा को पूरी करता है। सूर्य भी परिक्रमण गति करता है 25 करोड़ वर्ष में, ठीक है। आकाश गंगा का हमारे सौर मंडल का केंद्र है सूर्य, लेकिन यह भी परिक्रमा करता है और घूर्णन गति भी करता है, जो 25 से 30 दिनों में पूरी कर लेता है। सूर्य पे एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है सौर कलंक का, ठीक। सौर कलंक प्रति 11 वर्ष बाद दिखाई देते हैं और इसका तापमान लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। सूर्य बहुत गर्म है यार, ठीक, बहुत गर्म है। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत कम हुआ, कहां करोड़ों का टेम्परेचर है वहां पे। तो मतलब जहां पे ठंडा रहेगा वहां पे ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे, ठीक। फिगर से और अच्छे से हम देखिए, इस इमेज में बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, ब्लैक स्पॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं। समझते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या है? कोरोना, ठीक। सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं और सबसे आंतरिक परत को कोर कहते हैं। जो सबसे आंतरिक लेयर है कोर है, ठीक। उसके बाद फिर रेडिएटिव, फिर कन्वेक्टिव जोन। सबसे ज्यादा ताप कहाँ होता है? केंद्र में होता है। उसके बाद फिर ताप थोड़ा थोड़ा घटता है और फिर घट के फोटोस्फीयर में बहुत ज्यादा घट जाता है। बाहर से तीसरी लेयर फोटोस्फीयर, ठीक है। बाहर से कुल 6 लेयर होती है, बाहर से तीसरी लेयर फोटोस्फीयर है, 6500 केल्विन से 4000 तक। सौर कलंक जो पाया जाता है वो फोटोस्फीयर में ही होता है। अब सौर कलंक बनता कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सूर्य गैसीय गोला है, ठीक, हाइड्रोजन से बना है और हीलियम से। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन के अणु जो है वो आपस में नाभिकीय संलयन क्रिया कर रहे हैं और नाभिकीय संलयन क्रिया से हीलियम बना रहे हैं। नाभिकीय संलयन की क्रिया में ऊर्जा बहुत ज्यादा मुक्त होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बम इसी कॉन्सेप्ट पे। नाभिकीय संलयन में 2 नाभिक आपस में मिलकर एक तीसरा बनाते हैं और इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसीलिए सूर्य चमकता है, ठीक। तो क्या होता है, जब गुरुत्वाकर्षण यहाँ बहुत ज्यादा है, पृथ्वी की अपेक्षा 20 गुना है। जब 20 गुना है तो मतलब बहुत अधिक है, तो क्या करेगा, ये वायु को ही रोकने की कोशिश करेगा। जो इस पे गैसीय ग्रह है, इस पे हाइड्रोजन इधर उधर गमन कर रहा है, तो क्या करेगा, कहीं कहीं कोई ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां पर ये गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होगा कि हाइड्रोजन को रोकने का प्रयास करेगा। जब ये वायु को रोक लेगा तो क्या होगा कि वहां पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया भी स्लो हो जाएगी और जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जहां स्लो हुई तो वहां टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। तो वो क्या होगा, वो ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगेंगे। मतलब इतना ज्यादा तब तक कम हो गया, 4000 डिग्री पे बहुत ज्यादा तापमान होता है, लेकिन कहाँ करोड़ों का तापमान है, उसकी अपेक्षा तो कम ही हो गया।
वही हमें ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं। और ये ब्लैक स्पॉट्स बहुत बड़े होते हैं, पृथ्वी से भी बड़े होते हैं। ठीक है, ये 6 लेयर है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है जहां से आता है, आपको मैंने पूरा समझा दिया है, एक बार आप लोग समझ गए हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा, सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। ठीक है, सबसे आंतरिक परत कोर होती है, जहां का तापमान पूछा जाएगा, सबसे अधिक तापमान कहां पाया जाता है, कोर में पाया जाता है। बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। और सौर कलंक कहां पाए जाते हैं, फोटोस्फीयर में पाए जाते हैं। सौर कलंक का तापमान कितना होता है, 4000 डिग्री होता है। ठीक, याद कर लीजिएगा बार बार। ठीक, इसी फिगर से पूरा याद हो जाएगा, पूरा सूर्य आप लोग समझ लेंगे, इससे यही क्वेश्चन बनता है बस। आगे देखते हैं, ग्रह तथा उपग्रह। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक, जो निरंतर सूर्य की परिक्रमा करते हैं दीर्घ वृत्ताकार में, पश्चिम से पूर्व में। ठीक, विभिन्न ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं, लेकिन बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, ये सबसे नजदीक वाले हैं। बुध सबसे पास में है, उसके बाद शुक्र है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, क्यों है ये अभी आगे बताएंगे आपको। शुक्र सबसे गर्म है, बुध क्या है, सबसे नजदीक है। सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं, 285। ठीक, उसके बाद बृहस्पति दूसरे नंबर पर। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। चंद्रमा हम लोग जानते हैं, चांद पे बहुत सारे गाने भी बने हैं। ठीक, चलिए कुछ ग्रहों के बारे में पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, बुध के बारे में पढ़ते हैं। बहुत डिटेल में, बहुत डीप में नहीं जाना है, क्वेश्चन जहां से बनते हैं हमें उसके इर्द गिर्द, लेकिन हम आपको पूरा एक ओवरव्यू समझा देंगे अच्छे से, जो जरूरी है। ठीक, पहला बुध है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। इसका व्यास कितना है, 4875 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास, रेडियस जो है, बार बार आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, ऐसे 6371 किलोमीटर रेडियस है। ठीक, बार बार ऐसे ही याद हो जाए, जिससे जुबान पर एकदम रटा रहे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, व्यास कितना है इसका, 4875 किलोमीटर। 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। एक ग्रह का वर्ष क्या होता है, जैसे ये एक ग्रह का वर्ष क्या हुआ, पृथ्वी का एक वर्ष कब होता है, यहां से चक्कर लगाना शुरू की पृथ्वी, यहां पहुंच गई, 1 वर्ष हो गया। कोई ग्रह जब अपना एक चक्कर परिक्रमा पूरी कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, 1 वर्ष। और एक दिन घूर्णन को कहते हैं। एक पूरा घूर्णन कर लिया एक बार, 1 दिन हो गया और 1 वर्ष हो गया। तो 88 दिन में पूरी कर लेता है, मतलब इसका 1 वर्ष 88 दिन का ही होता है। और घूर्णन काल 50 दिन का होता है, 50.65 दिन। यहाँ वायुमंडल बहुत ही विरल होने के कारण तापमान में भारी असमानता पाई जाती है, जिससे दिन में तापमान 480 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा हो जाता है, और रात में तापमान घटकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। ठीक, इसके कोई उपग्रह नहीं है। वायुमंडल इतना विरल है, जो रेडिएशन आता है सूर्य का अवशोषित होता है, उसके बाद फिर निकल भी जाता है। इतना ज्यादा विरल है, रुक ही नहीं पाए, ठंडा भी हो जाता है बहुत जल्दी। इसीलिए क्या है, सबसे गर्म ग्रह ये नहीं। ठीक, इसीलिए नहीं बन पाया, क्योंकि ये ठंडा भी हो जाता है, गर्म भी लेकिन ज्यादा होता है। दूसरा ग्रह कौन सा है, शुक्र है। इसका परिक्रमण क्या है, परिक्रमण काल 1 वर्ष 224 दिन का, और घूर्णन काल कितना है, 243 दिन का। अर्थात देखिए, यही माइनर कॉन्सेप्ट एक है, इसके दिन की अवधि इसके वर्ष की अवधि से अधिक। कैसे है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। सन है, इसकी कक्षा है, यहां से मान लो शुरू हुआ, घूम के आया, 224 दिन लगे। ठीक है, 224 दिन लगे। अब क्या हुआ कि जो घूर्णन गति है, जो घूर्णन कर रहा है, और ये घूर्णन भी उल्टा करता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम घूर्णन जो कर रहा है, ये इतना ज्यादा स्लो है कि 243 दिन घूर्णन में ही लग जा रहा है। यहां पर दिन सबसे बड़ा होता है, 243 दिन का एक दिन पृथ्वी की अपेक्षा जो होता है, 243 दिन का एक दिन माना जाता है, और पूरी परिक्रमा 224 दिन में ही कर लेता है।
तो इसका मतलब हुआ कि इसका एक दिन जो है वो एक वर्ष से भी अधिक है। तो सबसे ज्यादा क्या करता है, सबसे ज्यादा सूर्य की ऊर्जा अवशोषित करता है, सबसे गर्म ग्रह है। 243 दिन। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, सबसे बड़ा दिन किस ग्रह पे पाया जाता है? शुक्र पर। क्वेश्चन होगा सबसे बड़ा दिन, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग इसे जरूर। सबसे बड़ा दिन कहां पे होता है? सबसे बड़ा दिन शुक्र पे, ठीक है। यह प्रतिगामी घूर्णन, मतलब सबके अलग दिशा, तो प्रतिगामी हो गया, ठीक है। अतः यह सूर्योदय पश्चिम, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। ये क्लॉकवाइज घूर्णन करता है, ठीक है, ये उल्टा लिखा गया है, ठीक। ये क्या है? पूर्व से पश्चिम। ये आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा। इसके कोई उपग्रह नहीं है, इसका ताप सर्वाधिक है। सबसे अधिक ताप किसका है? शुक्र का। ये सही फैक्ट है, ये फैक्ट में आप लोग लिख लीजिएगा अलग से हाईलाइट करके, ठीक, जिससे आपको याद रहे। मंगल के बारे में पढ़ते हैं। इसका घूर्णन काल 24 घंटे 37 मिनट का है। पृथ्वी का कितना है? 24 घंटे, 24 घंटे 37 मिनट, लगभग सिमिलर है। जो पृथ्वी के लगभग समान है एवं परिक्रमण काल 687 दिन है, 2 गुने से ज्यादा, थोड़ा कम है, लगभग 2 गुना, ठीक। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, तो ये घूर्णन करता है, तो आयरन ऑक्साइड क्या होता है, धूल के रूप में वायुमंडल में भी वो इसके उड़ते रहते हैं, जिससे ये पूरा लाल दिखाई देता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। एक ये फैक्ट ये भी याद रखिएगा आप लोग। बृहस्पति के बारे में, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जिसका व्यास पृथ्वी से 11 गुना और क्षेत्रफल 120 गुना अधिक है, ठीक। इसकी घूर्णन गति सर्वाधिक है। सबसे तेज कौन सा ग्रह घूर्णन करता है? बृहस्पति करता है, ठीक है। 9 घंटे 55 मिनट में घूर्णन कर लेता है। मतलब इसका दिन क्या है? सबसे छोटा है, जिससे यहां के दिन की अवधि सबसे छोटी है। सबसे छोटा दिन कहां पाया जाता है? बृहस्पति पे, 9 घंटे 55 मिनट, ठीक है। पृथ्वी 24 घंटे में, ये तो बहुत छोटे में टाइम में घूर्णन कर लेती है। दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे स्पीड में घूमता है। ये गैसीय ग्रह है। इसके कुल 101 उपग्रह हैं। और सबसे बड़ा दिन कहां होता है? शुक्र पर होता है। हम आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते पूरा याद भी करवा देंगे। आप लोग बस दीवार से टिक कर सो मत जाइएगा, इधर देखते रहिएगा, कंटिन्यू फोकस। 9 घंटे 55 मिनट में घूर्णन कंप्लीट कर लेता है और सबसे तेज घूमता है, ठीक है। शनि के बारे में पढ़ते हैं। शनि, इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या कौन है? छल्ले पाए जाते हैं शनि में, छल्ले। और अभी तक 7 छल्लों की खोज हो चुकी है। यह भी गैसीय ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट यही है। शनि का घनत्व न्यूनतम है, बहुत ज्यादा कम है, 0.69 घन सेंटीमीटर क्यूब। जल से भी कम है भैया। जल का 1 होता है, इसका 0.69 है। मतलब अगर पानी के समुद्र में ये ग्रह रख दिया जाए तो ये तैरने लगेगा, ठीक है। पानी के महासागर में ये ग्रह डूबेगा नहीं, बाकी सारे ग्रह डूब जाएंगे। शनि केवल एक ऐसा ग्रह है जो पानी में डूबेगा नहीं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एक इंपॉर्टेंट है, शायद कभी किसी को एग्जाम में एक बार बना था, याद रखिएगा। शनि के साथ गोल छल्ला पाया जाता है, जिसकी खोज गैलीलियो ने 1610 में की थी, ठीक है। इसकी खोज गैलीलियो ने दूरबीन से देखकर की थी कि धीरे धीरे, तब उन्होंने बताया था कि एक ही छल्ला है, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो गया है, 7 छल्ले खोजे जा चुके हैं। कुल 285 उपग्रह हैं जो सर्वाधिक है। मंगल तथा बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं?
क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जिनकी संख्या लाखों है। ठीक है, इससे बाहर भी पाए जाते हैं लेकिन मैक्सिमम यहीं पे पाए जाते हैं। अब क्या है कि ये सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने देख लिया। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था, सभी ग्रहों के बारे में नहीं, जिसका इंपॉर्टेंट था उसके बाद फिर काम के नहीं रह जाते। अब देखते हैं कुछ अच्छे चीज, उल्काएं क्या होती हैं। ठीक, मैट्रस, सौरमंडल के विभिन्न भागों में घूमने वाले चट्टान अथवा धातु के विभिन्न आकार के पिंडों के समूह को उल्काएं कहते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे तेजी से घूम रहे हैं, बहुत तेजी से घूम रहे हैं। ठीक, इनका कोई कक्षा नहीं होता है। अगर कक्षा होती तो ग्रह बोले जाते हैं। ठीक है, ग्रह भी नहीं बोले जा रहे हैं। और सूर्य की परिक्रमा करते उल्टा सीधा ही मान लीजिए, तब भी उपग्रह बोले जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। ये स्वतंत्र घूर्णन कर रहे हैं, उस घूर्णन में नहीं, ये स्वतंत्र घूम रहे हैं। ठीक है, और भारी संख्या में ऐसे घूमते रहते हैं बहुत तेजी से। इसे क्या कहते हैं? ये चट्टान के, धातु के बहुत ठोस पिंड होते हैं। ठीक, इसे उल्काएं कहते हैं। जब यह अंतरिक्ष में होते हैं तो इसे उल्काब कहते हैं। ठीक, अंतरिक्ष का मतलब क्या हो गया? हमारे सौरमंडल के बाहर है। तो सौरमंडल है हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसके बाहर है, जहां वायु का उसके बाहर है, तो उसमें उल्काब कहते हैं। ठीक, अंतरिक्ष में। थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, जब अंतरिक्ष में होते हैं तो इसे उल्काब कहते हैं। यही ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ये जो लाइनें लिखी हैं सीधा यही क्वेश्चन बन जाता है। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो 100 से 120 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, 100 से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चमकने लगता है। काहे चमकता है? पृथ्वी के वायु जो है, वायुमंडल है पृथ्वी का, उसमें जब आता है तो वायुमंडल क्या होता है, वो विरोध करते हैं, इतनी तेज गति का, उस पर फोर्स लगाते हैं, उससे ये चमकने लगता है। ठीक है, और लेकिन 80 से 85 किमी की ऊंचाई पर ज्यादातर ये जलकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक, इतना सघन में आ जाते हैं। वायुमंडल जब सघन होने लगता है धीरे धीरे तो जल जाते हैं, जलकर खत्म हो जाते हैं। ठीक, लेकिन क्या होते हैं, कुछ बहुत बड़े आकार की, कुछ बड़े आकार की एवं धीरे चलने वाली उल्काएं। जैसे कुछ तो बहुत तेज हुई, वो इतना तेज आई वायुमंडल में जलकर खत्म। उसके बाद लेकिन क्या है, कुछ उल्काएं बहुत बड़ी होती है, वो धीरे धीरे आती है, उतना तेज गति नहीं होती, जलती वो भी है लेकिन पूर्णता नष्ट नहीं होती, वो आकर पृथ्वी से टकरा जाती है और विस्फोट कर देती है। जहां टकराती है वहां पर बहुत बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ऐसे लोनार झील महाराष्ट्र की, ये क्या है, उल्का पिंड से है निर्माण। एरिजोना क्रेटर, ये बहुत फेमस है, बहुत बड़ा है एरिजोना क्रेटर, यूएसए का। यही याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको याद करा देता हूं। उल्का पिंड किसे कहते हैं? ठीक, जब ये हमारे वायुमंडल में आ जाते हैं और नीचे क्या होता है, पृथ्वी पर गिर जाती है, इसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, जब ये चमकने लगता है वायुमंडल में, जैसे प्रवेश करते थे, इसे उल्का कहते हैं। जो टूटा हुआ तारा दिखता है वही। ठीक, और बाहर है तो उल्काब कहते हैं, अंतरिक्ष में जब होते हैं। यही सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम के। ठीक, धूमकेतुओं के बारे में पढ़ते हैं। क्या है धूमकेतु? ये पूंछ से जाना जाता है। इसकी पूंछ जो होती है बहुत लंबी होती है, बहुत ज्यादा लंबी होती है, छोटी भी होती है, लंबी होती चली जाती है, मैक्सिमम 700 किलोमीटर तक हो जाती है पूंछ कभी कभी। धूमकेतु अथवा पुच्छल तारा है, इसे पुच्छल तारा शुरू में सुने होंगे, बचपन में आप लोग सुने होंगे, पुच्छल तारे आकाश में घूमते हैं, वही चीजें हैं। धूमकेतु अथवा पुच्छल तारा एक विशेष प्रकार का तारा होता है जिसके पीछे पूंछ जैसी आकृति होती है। पूंछ, ये पीसीएस में क्वेश्चन बना था और आरओ में भी बना था, किस पिंड के पूंछ जैसी आकृति होती है, सीधा क्वेश्चन यही था। ठीक है, अब पता नहीं है सीधा उल्का मार दोगे। पूंछ जैसी किसके है? धूमकेतु। याद रखना, ये क्वेश्चन बना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आएगा क्योंकि बहुत लोग इसे गलत किए थे उस टाइम पे। अभी जस्ट नहीं देगा लेकिन 1-2 साल बाद फिर ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, किसी अलग परीक्षा में आ गया, जैसे आरओ में आ गया या कोई अन्य परीक्षा में। इसकी पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत रहती है क्योंकि सौर कोण पूंछ के कणों को पीछे धकेलती है। क्या होता है, जब ये आता है
तो जो सूर्य के विकिरण निकलते हैं ना, इसकी पूंछ को पीछे की ओर धकेलते हैं, तो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही रहेगा। सन अगर ये है और ये आ रहा है, ये पीछे ही रहेगा। और अगर सन से ये दूर जा रहा है तब इसके आगे हो जाएगा। ठीक है, पूंछ तब भी मतलब सूर्य से विपरीत दिशा में ही रहेगी इसकी पूंछ हमेशा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट एक बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या है कि किसके, सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया कि किसके पूंछ होती है, तो धूमकेतुओं के, कॉमेट्स के पूंछ होती है। उसके बाद फिर पूंछ क्या सूर्य की दिशा की तरफ हो सकती है? मान लीजिए स्टेटमेंट में आ गया कथन में क्वेश्चन, नहीं, सूर्य के विपरीत ही हमेशा होगी, चाहे वो सूर्य की ओर आ रहा हो चाहे सूर्य से दूर जा रहा हो। ठीक, जब यह सूर्य की ओर बढ़ता है इसकी पूंछ पीछे, और जब सूर्य के विपरीत होता है इसकी पूंछ आगे की तरफ होती है। सूर्य के निकट आने पर पूंछ बड़ी होने लगती है। ठीक है, जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं इसे बहुत तेजी से धकेलते हैं बहुत दूर तक, तो पूंछ बड़ी हो जाती है। ठीक, और दूर होने पर छोटी होने लगती है, अंत में लुप्त हो जाती है बहुत दूर होने पर। ठीक है, जहां उसका प्रभाव कम होता है सूर्य की फ्लेयरों का, तो क्या होता है, लुप्त हो जाती है। तारा, स्टार, हम लोग सोते हैं, अब तो बहुत कम दिखते हैं। अगर छत पर जब पहले बचपन में सोते थे, रात में देखो पूरा तारे ही तारे दिखते थे। आज तो पोल्यूशन इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब दिखाई ही नहीं देते हैं तारे, बहुत कम कभी कभार दिखते हैं गांवों में, शहर में तो बिल्कुल नहीं दिखते। तो हम लोग पहले बचपन में थे तारे गिनते थे। ठीक है, लेकिन गिन कभी नहीं पाए आज तक। ठीक है, तो उस पर मुहावरा ही बन गया तारे गिनना। तारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड होते हैं। सूर्य क्या है, एक तारा है। तो वैसे ही मैंने बताया था, एक आकाशगंगा पे करोड़ों तारे पाए जाते हैं। ठीक, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, सीधी यही लाइन बन जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो नक्षत्र। सीधा फैक्ट है, याद रखिएगा। तारों का रंग उसकी आयु का सूचक होता है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होगा, जितना अधिक चमकीला होगा उसकी आयु उतनी ही कम होगी। अब यार विपरीत वाली बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अब कैसे है, हाइड्रोजन जितनी तेज हीलियम में कन्वर्ट होगा उतनी जल्दी वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे अगर होगा तो धीरे धीरे ज्यादा दिन चलेगा, ज्यादा देर चलेगा। ठीक है, इसीलिए और क्या होगा, जब बहुत तेज होगा, बहुत तेज नाभिकीय संलयन होगा तो ऊर्जा बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी, और जब बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी तो बहुत ज्यादा चमकीला होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। और तारे का जन्म कैसे होता है, नेबुला से। ये भी क्वेश्चन ऐसे सीधा बनेगा, तारे का जन्म किससे होता है, तो तमाम चीजें लिखे रहेंगे, उसमें एक रहेगा ऑप्शन नेबुला। नेबुला क्या होता है, गैस एवं धूल कण के विशाल बादल, इससे होता है तारों का जन्म। ठीक, तारों के बारे में अब क्या होता है और पढ़ लीजिए। जैसे तारों से अलग अलग तारे बनते हैं, जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य का 5 गुना होता है। ठीक, सूर्य का 5 गुना द्रव्यमान, और उनमें जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, ठीक, उनमें जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो वह लाल महादानव तारे में बदल जाते हैं। ठीक, केंद्र में हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन में ही नाभिकीय संलयन होता है जिससे हीलियम बनता है, और उससे क्या होता है कि जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे चमक, प्रकाश उत्पन्न होता है, चमक उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन जब समाप्त हो जाता है तो ये लाल महादानव तारे में बदल जाते हैं। लाल महादानव होता क्या है, इसका ये है कि जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो इसके नाभिक का जो कोर है इसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम हो जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल जब कम होगा तो बाहर की लेयर पर जो ये खींचता है अपनी तरफ उस पर प्रभाव कम हो जाएगा, तो वो क्या होगी, बाहर की लेयर इसकी फूल जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो वही लाल महादानव हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। इनके कोर में दबाव इतना अधिक होता है, देखो लाल महादानव, इनके कोर में दबाव इतना अधिक होता है कि इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बनाने लगते हैं। ठीक, जब न्यूट्रॉन ही पूरा बन जाएगा तो उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ठीक, उसका कंसंट्रेशन नाभिक में क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, अगर अतः सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात भी कोर बचे रहते हैं और न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। उसके बाद नाभिक में कंसंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि विस्फोट होता है और बाहर की लेयर उड़ जाती है, अंदर का जो नाभिक बचा रहता है न्यूट्रॉन तारे का निर्माण करते हैं वो। ठीक है, इसी से समझ लीजिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर जब न्यूट्रॉन का निर्माण कर रहे हैं तो वहां क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा। अब न्यूट्रॉन तारे जो होते हैं इनका द्रव्यमान जब सूर्य का 3 गुना हो, इसका मतलब हुआ यहां 5 गुना है, 5 में एक न्यूट्रॉन बन रहा है, एक न्यूट्रॉन तारा, मतलब 15 गुना। अगर शुरुआती का देखेंगे तो 15 गुना शुरुआती तारे का, न्यूट्रॉन तारे का 3 गुना या प्रारंभिक तारे की अवस्था का 15 गुना। दोनों क्वेश्चन बनता है कि जब इतना होता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है। मतलब इस जो न्यूट्रॉन तारे हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं अगर उनका भाग न्यूट्रॉन तारों का 3 गुना सूर्य का है न्यूट्रॉन बनने के बाद भी, तो क्या होता है, वो आपस में वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते, वो अपने नाभिक को ही निगल जाते हैं। और जब नाभिक को निकल जाते हैं तो ब्लैक होल का निर्माण होता है। और ब्लैक होल क्या होता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा अधिक होता है, इससे कोई प्रकाश भी नहीं गुजर सकता है, इसलिए दिखाई नहीं देते। ठीक है, और इस न्यूट्रॉन तारे से ये तीव्र गति से बहुत तेजी से घूर्णन करने लगते हैं, और जो बहुत तेजी से घूर्णन करते हैं उसे पल्सर कहते हैं। ये भी यूपी पीसीएस का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी क्लास थी हमारी। ये सौर मंडल, पूरा सोलर सिस्टम खत्म हुआ, पूरा सौर मंडल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास में फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे, लिथोस्फीयर पे आएंगे, सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लोग ये क्लास अच्छे से देखिएगा। जब फिजिकल ज्योग्राफी आधी और हो जाएगी तो हम क्वेश्चन आपको डालेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बढ़िया, और जो एकदम हाई लेवल एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन हम भेजेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे। और फिर यहाँ पर भी हम